Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है? फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन SLO बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? क्या किसी एक चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे या पूरी बुक के हवाले से? किस तरह से फेडरल बोर्ड ने डिस्ट्रीब्यूशन की है? स्पेशली स्टूडेंट्स आर वरीड अबाउट द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन. उनके लिए एक नया नाम है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है क्या इसमें क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन है या मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है? और फिर हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है. हर पेपर का जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हर एक से वो मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, इवन टीचर्स जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं. So today's video is specially for the table of specification. टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कोई डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं आपके साथ, सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि फेडरल बोर्ड जो है उसने अपने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फेडरल बोर्ड ने अपने पेपर को, वो पेपर उर्दू का है, इंग्लिश का है, केमिस्ट्री का है, वेदर दैट पेपर इज ऑफ नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज, फेडरल बोर्ड हैज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 3 पोर्शंस, 3 कैटेगरीज इन टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन. वो क्या है? सबसे पहले है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन. नंबर 3 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. अब इन तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन 3 कैटेगरीज की परसेंटेजेस क्या हैं, मार्क्स की एलोकेशन क्या है, और फिर जो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल है, व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी लेवल, और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, यही हम आज बात करेंगे. आई हैव सेट 2 ऑफ केमिस्ट्री पेपर दैट इज़ ऑफ क्लास 9th. सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे पास जो 3 कैटेगरीज हैं, नंबर 1 नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन एंड नंबर 3 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस 30% ऑफ द पेपर. जो ओवरऑल आपके पेपर के क्वेश्चंस हैं उनमें से 30% क्वेश्चन जो है वो नॉलेज बेस्ड होंगे. अब ये नॉलेज बेस्ड 30% है, इसको डिस्कस भी करते हैं. देन 50% पेपर विल बी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड. जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है दैट विल बी द 50%. देन एप्लीकेशन बेस्ड डेफिनेटली 20%. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या है, वो होंगे 20%. इस तरह से आपका ये ओवरऑल 100% पेपर हो गया. अब आपको बता देते हैं कि ये जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये अप्रॉक्सीमेटली 1-2 नंबर का फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये 20 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो आपके नॉलेज बेस्ड होंगे. नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड 50% है, तो डेफिनेटली 50% अगर है तो ये मार्क्स आपके 32 या 33 बनेंगे, जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. नंबर 3 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. ये 20% पोर्शन है, तो 20% का मीन है, 20% मीन्स 13 और 14 मार्क्स, या 13 नंबर होंगे, 14 होंगे, 12 का भी हो सकता है, यानी एक आधे नंबर के डिफरेंस के साथ, क्योंकि राउंड फिगर में हमने उसको लेना है. तो इस तरह से ये तो आपकी नंबर एलोकेशन, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन हो गई. अच्छा, अब पेपर में जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है स्टूडेंट्स को, वो ये आ रहा है कि वो कह रहे हैं जी हर पेपर में जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है वो डिफरेंट है. अच्छा, वो डिफरेंट इसलिए है, नंबर एलोकेशन विल बी द सेम. नंबर एलोकेशन सेम है कि जिसके अंदर 20 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 20 के ही होंगे, जो 30 के बताए हैं उन्होंने वो 30 के ही होंगे, जो 50% है वो 50% रहेंगे. लेकिन चैप्टर्स की
जो नंबरिंग है, जो चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन लिए हैं, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने किसी एक मॉडल पेपर में पहला क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 से लिया है, तो दूसरे मॉडल पेपर में हो सकता है वो चैप्टर नंबर 2 से हो, तो डेफिनेटली जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है वो चेंज हो जाएगा। अब टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बॉटम में आपके इस मॉडल पेपर के एंड पे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन उन्होंने दिया है, उसमें है क्या? उसमें सबसे पहले उन्होंने दिया है आपका पार्ट नंबर। जैसे आपके 3 पार्ट्स हैं पेपर के, ऑब्जेक्टिव, देन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, देन नंबर 3 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, या जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चंस कह सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पहले लिखा है आपका पार्ट, फिर उसका क्वेश्चन नंबर, और आगे उन्होंने लिखा है मार्क्स एलोकेशन। यानी पहला पार्ट है या ऑब्जेक्टिव है, उसमें अगर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है उसका पार्ट दिया होगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है उसका पार्ट दिया होगा, एप्लीकेशन बेस्ड है पास दिया होगा, और आगे उसका नंबर एलोकेशन है, 1 नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। इस तरह से ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अच्छा, अब आगे आपको मैं बता देता हूँ, इसी एक पेपर के बेस पे आप बाकी पेपर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये मेरे पास जो मॉडल पेपर है ये सेकंड सेट है केमिस्ट्री का, और ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है। हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दिया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी आपकी ईजी लर्निंग के हवाले से, मेमोरी के हवाले से, जो पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, हाउ टू सॉल्व द पेपर, हाउ टू अटैम्प्ट द पेपर, पेपर प्रेजेंटेशन क्या है, वो सारी वीडियोस भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। यू कैन गो एंड चेक। पेपर में जो मैं बात करूंगा शॉर्ट क्वेश्चंस की और लॉन्ग क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव की बात नहीं करते, वो आपने खुद देख लेना है कि वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में उन्होंने मेंशन किए हैं कि ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कितने हैं, नॉलेज बेस्ड कितने हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड कितने हैं। अब इस पेपर में, इस मॉडल पेपर में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड। अब एप्लीकेशन है क्या? अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आप पहले से कर रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम खुद क्वेश्चन हम पहले से कर रहे हैं। क्या है ये? न्यूमेरिकल है एक आपका। अब आप ज़रा देखें कि न्यूमेरिकल क्या है, क्या कहता है आपको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में आपने हाइड्रोजन एटम्स को फाइंड आउट करना है। दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड क्या है कि आपने मोल्स को, एवोगैड्रो नंबर को पहले सीखा है। जब आपने उसकी डेफिनेशन सीखी है, दैट इज नॉलेज, दैट इज योर नॉलेज। अब आप उस बेस पे, मोल की डेफिनेशन के बेस पे, एवोगैड्रोस की डेफिनेशन की बेस पे, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, व्हाट्सोएवर, उसको अंडरस्टैंड करते हो, उसको समझ पाते हो, तो दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। देन नंबर 3, द थर्ड लेवल इज एप्लीकेशन लेवल, यानी हाउ कैन यू अप्लाई द एवोगैड्रोस नंबर और द मोल विद द पर्टिकुलर फार्मूला। जब आप उसको अप्लाई करते हो तो दैट इज योर एप्लीकेशन लेवल, वो है आपका एप्लीकेशन लेवल। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। सो बी काम, अपने आप को पुरसकून रखें, ये कोई मुश्किल काम नहीं आपके लिए होने जा रहा, ये आप ऑलरेडी ये सारे काम कर रहे हैं और ये सारा कुछ बुक के अंदर से आपके लिए आया है। अब इधर ही आ जाए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसका एक ही सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, लॉन्ग में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं, क्योंकि हमने नंबर की जो एलोकेशन है उसको पूरा भी तो करना है। लॉन्ग में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट ए है, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड, कि व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, हाउ डज वेपर प्रेशर वेरी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, शो बाय ग्राफ। यहाँ पर आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन, देन यू हैव टू relate this vapor pressure with temperature and then draw the graph। ये है एप्लीकेशन लेवल, यानी जो आपने नॉलेज लिया है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको आपने अप्लाई करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4A, that is also application based। then question number 5 part A, that is again application based question। ये फिर से आपका application based question है। so ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें आप देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट इन इट, इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन मैग्नीशियम एंड क्लोरीन बाय कंप्लीट शेल डायग्राम। अब आप देखें, ये एप्लीकेशन है, आपने पहले सीखा है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है, वो आपने डेफिनेशन सीखी है, दैट इज नॉलेज। फिर आपने उसको एक्सप्लेन किया है, योर अंडरस्टैंडिंग। देन आपने उसी बेस पे सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन होती है, दैट आफ्टर दैट एग्जांपल यू हैव टू डेवलप मोर एग्जांपल्स।
तो वो दैट इज़ योर एप्लीकेशन लेवल। देन कम टूवर्ड्स दी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, नॉलेज बेस पे पहले चले बात कर लेते हैं। अब नॉलेज बेस पे याद रखिएगा जितनी आपकी डेफिनेशंस हैं, डिफाइन जितनी डेफिनेशंस हैं वो नॉलेज पेपर में। डिस्क्राइब रिलेटिव एटॉमिक मास, गिव एन एग्जांपल, पार्ट 2 है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। देन your define allotropy and give 2 examples, then define sublimation, briefly explain with the help of example। तो इसी तरह आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी अगर आप देखो तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको इसमें फील होगा कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है में क्वेश्चन नंबर 4 है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनमें कि एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 17, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 17 है, प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ इट इन पीरियोडिक टेबल। अच्छा अब देखें यहाँ पर ये बेसिकली आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट एटॉमिक नंबर इज गिवन एंड यू हैव टू ड्रॉ द electronic structure, you have to draw the electronic configuration. After the drawing the electronic configuration, you have to find the position, mean position क्या है, period number and the group number. Very simple, just go there, draw the electronic configuration, then check the number of shells, then the number of outermost electron present in their outermost shell और वैलेंस शेल। तो आपने क्या करना है, दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग। पहले क्या होता था, पहले सिंपल आपको एक एलिमेंट दिया होता था कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखें। अब और ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में से है, ये कहीं और से नहीं है, दिस इज फ्रॉम योर बुक। तो ये है आपकी अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह इसके अंदर और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन कौन सा है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट among lithium and sodium and nitrogen and phosphorus pairs, which one has higher shielding effect? कि हायर शील्डिंग इफेक्ट किसका है। अब आप देखें पहले जब डेफिनेशन आई है दैट इज योर नॉलेज बेस्ड लर्निंग, और आपने उसी शील्डिंग इफेक्ट के नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाके आपने डिफरेंशिएट करना है कि सोडियम और लिथियम में हायर शील्डिंग इफेक्ट किसका है। अब ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में मौजूद है। अच्छा अब आगे आप देखें, नोबल मेटल्स शो वेरी लो रिएक्टिविटी, noble metals show very low reactivity and list 3 properties of their inertness। अब आप यहाँ पर देखें कि नोबल मेटल्स की उसने पहले डेफिनेशन आपको दे दी है, अब आपने उनकी 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है। ठीक है, गोल्ड है, आपके पास सिल्वर है, प्लैटिनम है, और जितने नोबल मेटल्स हैं आपने उनकी 3 प्रॉपर्टीज देनी है। वेरी सिंपल। अब ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल का। अच्छा अब आप ये एक पेपर जो है एक मॉडल पेपर के तौर पे आपके साथ शेयर किया गया है, आप अपने बाकी जो पेपर हैं, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंसेस है, या आपका उर्दू है, इंग्लिश है, अच्छा डिटेल्ड वीडियो भी आ रही है हमारे चैनल पे इंशाल्लाह। आई होप कि हम विद इन अ डे वी आर गोइंग टू शेयर दैट डिटेल्ड वीडियो विद आवर लर्नर्स। ठीक है, तो आप परेशान ना हो, डिटेल वीडियो आ रही है इंशाल्लाह। अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ये है आपका SLO बेस्ड पेपर, और इसमें कौन सी कोई मुश्किल चीज़ है, कौन की आखिरी बात करते हैं इसको और फिर ख़त्म करते हैं कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के ये जो पेपर है इसकी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी से मुराद ये है कि कितना इसका आप कह सकते हैं इंटेंसिटी लेवल है, मुश्किल है और आसान का। याद रखिएगा हमेशा जो पेपर होते हैं, कोई भी बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड है, आपके प्रोविंशियल बोर्ड्स हैं, इवन जो कैम्ब्रिज बोर्ड है, UK बोर्ड है, वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के मुताबिक पेपर बनाते हैं। तो इसमें जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है उसमें 40% पेपर ईजी बनाया जाता है, 40% पेपर विल बी ईजी। ठीक है, 40% पेपर आसान होता है, देन 40% मीडियोकर या मॉडरेट स्टूडेंट्स होते हैं, 40% उनके लिए होगा, ये हो गया 80%। तो इस 40% इजी, देन 40% फॉर द मीडियोकर स्टूडेंट्स, फॉर द मॉडरेट स्टूडेंट्स, देन द 20% फॉर द हाईली इंटेलेक्चुअल, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। जो 20% है वो ज़रा ट्रिकी पेपर होता है, ताकि जो पोजीशन होल्डर बच्चे हैं, जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, उनको भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फील हो, कि ऐसे नहीं कि मतलब सब कुछ आसान ही है और सारे खीर की तरह उसको खाई जा रहे हैं। सो ये डिफ़िकल्टी लेवल है कि 40% ईजी, 40% फॉर द मीडियोकर स्टूडेंट्स एंड 20% फॉर द मोस्ट जीनियस और हाईली इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो है
वो उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी आ गया। आपको हमने नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बता दिए, और साथ आपको ये भी बता दिया कि जो आपके SLO बेस्ड पेपर है वो कैसा होने जा रहा है। अब आप इस एक वीडियो की मदद से अपने बाकी जो आपके पेपर्स हैं उसके ऊपर आप इसको रिलेट करके अपने लिए आसानियाँ तलाश कर सकते हैं। और रही बात कि हर जो मॉडल पेपर है उसके अंदर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन डिफरेंट क्यों है, बहुत सारा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे उन्होंने यही क्वेश्चन किया, तो उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि चूंकि चैप्टर का जो क्वेश्चन है अगर पहले मॉडल पेपर में वो पहले नंबर पे है तो हो सकता है दूसरे मॉडल पेपर में वो दूसरे नंबर पे चला जाए, तीसरे नंबर पे चला जाए। तो दैट्स वाई जो पेपर जो आपका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है वो डिफरेंट है। एनी हो, फिर भी अभी पेपर होने में अभी एक वीक है। एनी हो, वी आर हेयर टू सर्व यू, ठीक है, वी आर हेयर टू सर्व यू, हम आपके लिए हैं और आपकी आसानियाँ चाहते हैं। हम ये चाहते हैं हमारे जो लर्नर हैं वो अच्छे मार्क्स लेके एक अच्छी नेशन की तरफ जाएं, बिकॉज यू ऑल आर नेशन बिल्डर। क्योंकि आपने जितना अच्छा रिस्पांस देना है, आपकी जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होनी है, आप उतना अच्छा मार्केट में जाके इस नेशन के लिए, इस कौम के लिए, इस कंट्री के लिए अच्छा करने जा रहे हो आप। तो हम आपके लिए हैं, ये भी आपके क्वेश्चंस की वजह से बनी है। वी आर हेयर, आप अपने क्वेश्चंस लेके आएँ, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस जो हैं वो दें, अपने कमेंट्स दें, अपनी सजेशन दें, अपनी ओपिनियंस दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं आपका मोहम्मद ताहिर रब्बानी। अल्लाह पाक हम सब का हामी हो, नासिर हो।